दुख यानी बयान ना कर सके नहीं जा। लेकिन क्या गुजरता आपके दिल पे, थोड़ा सा बताइए आप। अरे हाँ भी दिन भर गुजरता वही पूछता नहीं क्या गुजरता। वो तो चले मेरे पापा मेरे भगवान थे, मेरी आत्मा थे, मेरे सास थे जो मुझे छोड़ के चले गए। सरफ अपने बबुआ का हम पढ़ौले बानी, सूखला रोटी एक का खाना खा के तो हम बबुआ का फीसिया जमा कर सकवनी है। कोई है नहीं आपके परिवार में? नहीं, कोई नहीं। अब परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? कैसे चलेगा, वैसे ही चलेगा। कल देर रात देवरिया के इंदुपुर में जो दुर्घटना हुई है, दुर्घटना में जो पीड़ित गांव वाले हैं उनके गांव में हम लोग पहुंच रहे हैं। कुशीनगर के कस्या विधानसभा का कोहड़ा गांव है। इसी गांव से एक तिलक गया था। तिलक से लौटते हुए वो बस से बुलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में पीड़ित परिवारों के पास हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम गांव में चलते हैं और पूरी तस्वीरें बताते हैं। जब हम गांव में घुसे तो गांव का नज़ारा देखकर दिल भर आया। सभी के चेहरे पर उदासी थी, परिवारों में चित्कार का माहौल था। घटना ही इतनी दुखद थी कि जिसकी वजह से पूरा गांव शोकाकुल था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि परिवारी जन किस तरह से करुण पुकार, किस तरह से रो रहे हैं। उनका रोना देखकर हमारी आंखें भर आईं और हमारा गला रूठ गया। घटना इतनी दुखद है कि हमारे कवरेज के दौरान भी हमारी आंखें भर आ रही हैं, क्योंकि हादसा रात को 8 बजे हुआ और 8 बजे के बाद से पूरे ज़िले में जो शोक की लहर दौड़ी तो हर आदमी यह जानने के लिए परेशान हो गया कि आखिर इस घटना में हुआ क्या है, गलती किसकी है। ऐसे में हम कोहड़ा गांव में हैं और इसी गांव के 4 लोगों की डेथ हुई है। अभी आपकी एक परिवार से आपको मिलवाया मैंने, मैं दूसरे परिवार से मिलाना चाहता हूँ। ये पांडे जी हैं। इनके परिवार में परिवार के एकमात्र सहारा यही थे पांडे जी। इनके पीछे 6 लड़कियाँ हैं इनके, और ये पिताजी हैं। पिताजी की आंखों में देखिए आंसू हैं। एक पिता के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि अपने बेटे का शव जब कंधे पे जाता है, दुनिया का उससे बड़ा बोझ कोई नहीं होता है। हम पिताजी से बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन देखते हैं। चाचा जी, दुख तो बहुत बड़े हैं। दुख यानी बयान ना कर सके नहीं जा। लेकिन क्या गुजरता आपके दिल पे, थोड़ा सा बताइए आप। अरे हाँ भी दिन भर गुजरता वही पूछता नहीं क्या गुजरता है। का गुजरी 6 गो लड़कनी बड़ी सुन कौन तेरे पूरी गुजारा हम करवा मेरे जांगर है नहीं है। परिवार के इकलौता कमाए वाला घर नहीं है, बस वही थे। आपके कैसे पता चलल कि दुर्घटना भइल बटे? हमको पता सुबह चला है। अच्छा। कहा कि हम यहाँ रहे नहीं घर पर, हम गांव के बाहर जो है घर बना हुआ है, वहीं पर गाय है 2-3, उन्हीं लोगों को खिलाते हैं पिलाते हैं और उन्हीं लोगों को सेवा सत्कार करते हैं। वहीं सोए हुए थे। सुबह 2 आदमी मोटरसाइकिल से गया, वो हमारा भतीजा लोग थे। गए लोग तो हमको बोले कि मतलब कि जब आपको लोग बतौले हुई तो आपके तो भरोसा नहीं भइलो कि बात भइल बटे। एक जने कहता है चाचा हमने का हो आ तो चाची बुलाओ तो चलो गौर है, हमने का हो आ तो बतौते नहीं के लोग। गोबर वो बीग के हाली हाथ धो के जल्दी में सब बोलो गाड़ी पर बैठ के घोरे आवता है तो दूरदर्शा देखता नहीं। तो आपके भरोसा तो नहीं भइलो जब क्यों बतौले हुई पहली बेर? तो पहली बेर क्यों नहीं हमके बतौले बा। पहली बेर दुनिया में भतीजा गए मोटरसाइकिल से, ये लोग बोलावो ये लोग पूछी तो ये लोग कुछ बताओ लो ना हमरा से। परिवार के अंदर भी चलते हैं। परिवार में शोक का माहौल है। हालांकि बात करना तो ठीक नहीं है, लेकिन परिवार का दर्द जानना है तो लोगों से बात करना पड़ेगा। आप लोग मेरा दर्द जान के क्या करेंगे? जो जानने वाले थे वो तो चले गए। दर्द आपका बांट तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हम आपको सांत्वना दे सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा दुख है जिसको अब आप जिंदगी भर आप झेलती रहेंगी। मेरे पापा मेरे भगवान थे, मेरी आत्मा थे, मेरे सास थे जो मुझे छोड़ के चले गए। वो मुझे उपवास करके किसी तरह से कमा के मुझे पढ़ाई लिखा। अभी मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई, वो मुझे छोड़ के चले गए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? BSc 3rd ईयर। उनका सपना था मेरी बेटी टीचर बने, मैं उनका सपना नहीं पूरा कर पाई। मैं उनको कोई खुशी नहीं दे पाई। आप उनके लिए यही श्रद्धांजलि होगी। देख रहे हैं
परिवार में शोक का माहौल है। आप भी उनकी पुत्री हैं। आपको कैसे पता चला? शाम को पता चला हमको। देखिए ये उनकी पत्नी है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्योंकि देखिए परिवार में जब पति होते हैं तो सारे दुख सारे दर्द झेल लेते हैं, लेकिन इस समय मैं शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता। बस मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ और इस परिवार के पीछे कितना दुखों का पहाड़ टूटा है। आपके तो सब कुछ लूट गए। आपके आप बताइए, आप ये बार आपके साथ का गुजरा तटे? अरे आपके तो सारा संसार लूट गया एकदम से। अरे बबुआ बड़ी पसरत अपने बबुआ के हम पढ़ल बानी। सूखला रोटी एक के खाना खा के तो हम बबुआ के फीसिया जमा कर सकबनी। नून रोटी खाई कब रोई तो कब खाई कब वो नहीं खाई। बड़ी बेशरम से हम बेटा पढ़ल ऐसा समय पर हमके बबुआ धोखा दिया। कह दिए बबुआ न जा। आप रोकत रहनी उनके? हाँ कहते भैया जल्दी आओ जल्दी आओ। कलवा बुलावत रहे वहाँ के? अरे हमार बबुआ हो बबुआ। तो परिवार के खर्चा किसे चलावत रहनी है वो? कोचिंग करत रहना। अच्छा अच्छा, मैं प्राइवेट नौकरी करते रहनी है। वही जब दुनिया में इंटर कॉलेज में पढ़ावत रहना प्राइवेट मने तनख्वाह तनी मनी मिलत रहना। देखिए परिवार के पीछे दुखों का पहाड़ है। परिवार में देखिए ये बच्चियां हैं, ये देखिए छोटी बच्ची है, ये इसको नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि इसे अभी दुनिया का वो दस्तूर नहीं पता है। ये जब बड़ी होगी तब इसे पता चलेगा कि इसके पिता इस दुनिया में नहीं है। और एक पिता का ना होना कितना बड़ा दुख होता है, शादी में उसे शब्दों में बयां कर पाऊँ। एक दुर्घटना होती है और एक दुर्घटना में पूरा परिवार बिखर जाता है, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। आप तस्वीरें देख सकते हैं पूरे परिवार की कि पूरे परिवार में इस समय क्या स्थिति है, क्या माहौल है परिवार का। चूँकि घटना बड़ी दुखद है, आप बात करने की स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने शब्दों में बताएं कि घटना की जानकारी आपको कैसे मिली? एक बच्चा है छोटा सा, वो अपने पापा के पास फ़ोन किया, उसी गाड़ी में था वो भी। तो वो ऐसे गाड़ी एक्सीडेंट हुआ तो वो बाहर निकल के छटक के बच गया। अच्छा। छोटा सा बच्चा है, लगभग 8 साल होगी, लगभग 8 साल का था। 10 साल, लगभग 10-11 साल। हाँ 10-11 का। किसके परिवार से था वो बच्चा? वो पांडे जी हैं एक बगल में पीछे। अच्छा, उन्हीं परिवार से था। तो वो बाहर छटक के चला गया, बाकी लोग तो एक्सीडेंट में दब गए थे। वो बच्चा था तो वही लगभग पापा के पास फ़ोन कराया वो। अपने पापा के पास? हाँ अपने पापा के पास फ़ोन कराया। तो वो कहीं बाहर है कमाने में, बेंगलोर में है। तो बेंगलोर से वो फ़ोन किए तो सभी लोग इधर उधर सबको पता चला धीरे धीरे। अच्छा, जो ये आपके भाई साहब थे जिनके बड़े पापा के लड़के, इनके परिवार में कितने लोग थे? एक मान लीजिए इनके परिवार में देखेंगे तो भैया हैं ये छोटे वाले, और इनके 2 बच्चे हैं। शादी कितने साल पहले हुई थी इनकी? शादी लगभग 15-16 साल हो गए। 16 साल। बच्चे कितने उम्र के हैं इनके? एक है लगभग 14 साल का जो क्लास 9th में है, और एक है लड़की है छोटी सी तो 6 में है। परिवार का तो इस बार रोके बुरा हाल है। हालांकि एक ऐसी घटना हुई है जिसको किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता है। फिलहाल में ऐसी घटना के लिए हम लोग सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो उनके जाने के बाद से परिवार में अधूरापन तो आ ही गया होगा। पूरी तरह से पूछना कि कोई बचा ही नहीं गया, बच्चे हैं तो। और ये एक्स आर्मी थे, रिटर्न। अच्छा। पूरा नाम क्या था इनका? वशिष्ठ कुमार लिखते थे। ठीक, धन्यवाद। पूरा नाम है वशिष्ठ सिंह है। और कब रिटायर हुए थे? लगभग आज से साल भर हो गया। साल भर पहले रिटायर? कोरोना टाइम में। कोरोना टाइम। तो गाड़ी वही ड्राइव कर रहे थे? ड्राइविंग वही कर रहे थे। आर्मी में ड्राइवर ही थे। गाड़ी बहुत सेफली चलाते हैं। इसके पहले भी कभी दुर्घटना उनकी गाड़ी से हुई थी क्या? नहीं, कभी नहीं हुई। यह ईश्वरीय संयोग रहा है। हाँ, बहुत नॉर्मली गाड़ी चलाते हैं सारे बच्चे यहाँ से। कोई सारे बच्चे नशा वशा कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं।
तो जहाँ तक मालूम चल रहा है कि गाड़ी वाला जो बस वाला था उसी का बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्पीड बस वाला था, बहुत ज़्यादा स्पीड में था घटना की जो वीडियो सामने आई है, घटना की स्थिति देखे तो यही पता चल रहा है कि स्पीड इतनी थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए हैं। वो जो है डीएम साहब, वो भी हम लोग वो समाचार में सुने हैं कि वो बता रहे थे, खुद डीएम साहब आप की तरह से वो पत्रकार लोग उनसे पूछ रहे थे, तो बोले डीएम साहब कि जो है ये जितने जो है दोषी है वो जो है बस वाला है। ये जो है आर्मी का भी जो है वो उसमें आर्मी में थे, तो वो जो है लगभग 16 साल 15 साल वहाँ उसमें ड्यूटी की। उसके बाद से वो जो है उनका जो है रिटायर ले लिए, यहाँ के दोबारा उनका ऑपरेशन हुआ था, तो इसीलिए वो अपना इस्तीफा दे करके उसमें भी वो गाड़ी चलाते थे। आप लोग तो चूंकि आसपास के हैं, उनका व्यवहार कैसा था गांव में? अरे उनके व्यवहार तो ये सब बच्चे उनके साथ रहते थे या खेलते थे। वह जो है हमारे गांव के सड़क बच्चों से लेकर के वह जो है साफ करा करके अपने कुदारी से खिंचवा करके साफ करते थे, और बच्चों को वो मिठाई खिला करके वो जो है वो साफ कराते थे रास्ता। तो उनके चले जाने से पूरा मतलब गाँव भी बहुत दुखी है, थोड़ा सा नहीं बहुत दुखी है। और लोग तो जो है 50-55 की हम लोग के सामने उनकी जन्म है उस बच्चे को। वो तो बहुत अच्छे और थे, सम्मानित आदमी थे। तो दुर्घटना में एक पीड़ित के परिवार के बीच में हम लोग थे। हम आपको और लोगों के परिवार से मिलकर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। घटना में मृतक तीसरे परिवार के पास हम लोग हैं। यहाँ भी देखिए आप, सारे लोग शोकाकुल पड़े हुए हैं, सबके चेहरे पे गम है, उदासी है, और ये भरोसा इन लोगों को नहीं हो पा रहा है कि इनके परिवार का आप सदस्य इनके बीच नहीं है। ये मृतक की पत्नी है, उनका बेसुध चेहरा बता रहा है कि परिवार के ऊपर क्या गुजरी है। हम हालांकि लगातार कह रहे हैं कि हम इसे शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दुर्घटना होती है और एक महादुर्घटना होती है। ये एक महादुर्घटना है जिसमें एक पूरे गांव में शोक का माहौल है, जिसकी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी अपने परिवार का एकमात्र सहारा थे। आप उनकी पुत्री हैं, आपको खबर कैसे पता चली पिताजी नहीं रहे दुनिया में? मेरा भाई है, चाचा का लड़का, वही फोन करके बताया कि पापा नहीं रहे। अच्छा, ये बताइए कि पिताजी एकमात्र सहारा थे परिवार का? हाँ, पर पिताजी के अलावा तो कोई है नहीं आपके परिवार में? नहीं, कोई नहीं। अब परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? कैसे चलेगा, वैसे ही चलेगा। चाचा जी नहीं रहे, हम कमी तो नहीं पूरा कर सकते हैं। दुखों का पहाड़ टूटा है आपके ऊपर। कुछ शब्द हैं जो आप कह सकती हैं? एगो बहनी हमार बड़ी वो टूरा भैली हो बाबू ना होती है। हालांकि जो इस गांव से गाड़ी लेकर गए थे उनके बारे में पूरे गांव वाले कह रहे हैं कि बहुत ही सुरक्षात्मक तरीके से गाड़ी चलाया करते थे, लेकिन एक अनियंत्रित बस वाले ने बुलेरो को ठोकर मारी, और ठोकर इतनी ज़बरदस्त थी कि पूरे गांव में 4 लोगों की मौके पर ही डेथ हो गई। 4 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, शायद 2 लोग गांव में वापस भी आ गए हैं। लेकिन एक्सीडेंट दुर्घटना जो होती है, एक ऐसी दुर्घटना होती है जिसकी वजह से एक भरा पूरा परिवार बिखर जाता है। दुर्घटना करने वाला तो चला जाता है, लेकिन उसकी वजह से जितने परिवार उजड़ जाते हैं, काश उसके बारे में सोच लेता। और जो गाड़ियाँ चला रहा था नियंत्रित गति से, अगर उसमें थोड़ी सी गति होती तो शायद यह परिवार आज अधूरा ना होता। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो सुरक्षित चलिए, आप सुरक्षित रहिए और सामने वाले को भी सुरक्षित रखिए, ताकि फिर ऐसा कोई परिवार दोबारा न उजड़े। अर्थी रख के शव का इंतजार हो रहा है। देवरिया में पोस्टमार्टम हो रहा है। अब से कुछ देर बाद यहाँ शव पहुँचेगा, अंतिम संस्कार होगा। पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार यूँ कहिए कि पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ी घटना है, जिसमें इस गांव के 4 परिवार पूरी तरह से बिखर गए हैं। हम इस घटना के चौथे मृतक परिवार के पास आए हैं
और यहाँ की भी आपको स्थिति दिखाना चाहते हैं कि दुर्घटना में इस परिवार की क्या स्थिति है। हम आपको अंदर तस्वीरें दिखाते हैं। परिवार में देख रहे हैं लगातार करुण क्रंदन का माहौल है। अच्छा, उनके पीछे कितना परिवार है? उनके लोगों के पुत्र और पुत्रियां कितने लोग हैं? आप उनकी पुत्री? नहीं पता हो गया। अच्छा, उनके पतो हैं आप? तो कितने लड़के हैं उनके? 2 हैं। परिवार के कमाने के साधन मात्र वही थे? एक है। कौन कमाता था परिवार में? उनके बड़े बेटे कमाए, छोटे वाले पढ़ाई कर रहे हैं, 2 नाती हैं, एक लड़की शादी करने के लिए, एक मेरी सासू है, एक बहू, बस और कोई नहीं। 8 परिवार है। बाबू छोटा लड़का हमारा। परिवार बहुत कुछ बताने में अक्षम है, क्योंकि दुर्घटना इतनी जबरदस्त हुई है कि पूरा गांव शोकाकुल है। हम भी बहुत कम शब्दों में बात करेंगे, परिवार का दर्द जानने की कोशिश करेंगे। आप उनके लड़के हैं? नहीं, उनके भतीजे हैं। घटना को थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे क्या हुआ था। हम लोग जैसे वहाँ से चल दिए थे, अच्छा, भी गए थे बारात में? हाँ, तो तिलक वहाँ चढ़ा के हम लोग आ रहे थे। इधर से एक बस वाला गया, ये हम लोग अपने साइड आप वहाँ थे क्या? हम लोग उधर से आए, मौका से हम लोग पहुँच गए थे। अच्छा, जैसे घटना हो चुका था, हम लोग मौका से पहुँच गए थे। तो हम लोग को यही मिला खबर हमारे गांव के हैं। बस का जो ड्राइवर था, हाँ, वो भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्यों भाग गया था? वो कूद के भाग गया था। हाँ। बस में भी एक आदमी की डेथ हुई थी? 2 आदमी की बस में। हाँ, 3 लोग को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो बस खाली था क्या? मतलब 2 ही 3 लोग थे क्या बस नहीं, में? 5 लोग थे, जिसमें 3 अस्पताल में हैं, 2 मर चुके हैं, एक ड्राइवर था। तो वहाँ पे जब पहुँचे आप लोग जब मौके पहुँचे थे, तो वहाँ की कैसी तस्वीरें थी, क्या दिख रहा था? जैसे कि मान लीजिए हम लोग वहाँ गए तब रिकॉर्डिंग किए, तो वहाँ अधिकारी थे, तो वहाँ पर कोई कह रहा था कि आप लोग रिकॉर्डिंग न करें। तो हम लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए गए, तो वहाँ से फ़ोन आया कि आप लोग जाइए एक बार देख लीजिए। तो एसओ साहब हमसे बोले कि तुम जाके देख लो। आप गए थे तो लाश वैसे अंदर पड़ी हुई थी? जी, गाड़ी में ही पड़ी हुई? गाड़ी नहीं, और 8 आदमी बाहर थे, 8 आदमी उसमें से। नहीं, जैसे दुर्घटना जो हो गई थी, तो उस दौरान मतलब आप लोग जब पहुँचे, तो वहाँ लोग पहुँचे थे पहले से कि आप लोग पहुँचे तब उनकी लाशें निकली? नहीं, वो लोग पहुँचे थे पहले से। तो मतलब आसपास के लोग वहाँ पहुँचे थे? हाँ। तो आपके सामने जो लोग दुर्घटनाग्रस्त थे, उनको आपने देखा था? जी। कौन कौन लोग थे जो बचे हुए इस घटना में? घटना में जो बच्चे हैं वो कमला सिंह हैं, एक अश्विनी तिवारी उनके लड़के हैं, एक लड़का उनके फुआ के एक मामा के लड़के। वो भी इन लोग को गंभीर चोटें आई हैं कि बस नॉर्मल चोटें आई हैं? नॉर्मल चोटें हैं। नॉर्मल चोटें। घटना में जिसने गांव में सभी लोगों को सूचना दी, ये बालक को देखिए, इसने गांव में लोगों को सूचना दी। हमने इसे बात करने की कोशिश की, लेकिन घटना इतनी बड़ी थी कि इस बच्चे को अभी भी सदमा लगा हुआ है, जिसकी वजह से अभी भी ये कुछ बोल पाने में अक्षम है। बाबू, घटना के बारे में थोड़ा सा कुछ आप बता सकते हैं? कुछ भी जो आपको जानकारी हो। हालांकि इसी बच्चे ने फ़ोन करके गांव में सूचना दी थी, ये सभी लोग गांव वाले भी बता रहे हैं। इसने अपने पिताजी को सूचना दी, पिताजी ने गांव में सूचना भेजी, लेकिन घटना के बारे में अभी भी कुछ बताने में नहीं। इसने क्लियर शब्दों में पापा को कहा कि हम 3 लोग घायल हैं, हम 3 लोग घायल हैं और बाकी लोग ऑन द स्पॉट डेथ कर गए। हाँ, इसने ये सूचना दी कि बाकी लोग नहीं बचे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? हरिओम तिवारी। आपने ही सूचना दी थी। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने इतनी बहादुरी के साथ गांव वालों को सूचना दी, मौके पर लोग पहुंचे और लोगों को सूचना हुई और कुछ किन्हीं लोगों की जान बचाई जा सकी। इस भीषण दुर्घटना में मौत को मात कराए हैं ये चाचा जी। इनसे ही शब्दों में जान लेते हैं कि आखिर कैसे घटना। चाचा, आपको घटना के बारे में क्या कुछ पता है, थोड़ा सा बताइए। हमरा कुछ पता नहीं। जब गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी नहीं तो हमरा कुछ मालूम नहीं। जब कुछ नहीं मालूम? हाँ, जो कब हम गिरनी हाँ आ कब हम उठनी आ के का घाव लाल बा के कर निकला। अच्छा, घटना के कितना देर बाद आपके होश आए? लमसम 20-25 मिनट के बाद। अच्छा, जब आपके होश आई तो आपके अगल बगल का दिखत रहे हैं? लोग पहुंच गए हैं कि अभी नहीं लोग पहुंच रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ के लोग पहुँच गए रहे वजह पहुँच गए। जो 20-25 मिनट तो लोग पहुँची नहीं, जैसे गाड़िया आगे पाछे पीछे गाड़ी तो कुछ दूर आगे गई लेके हूँ, 2 गाड़ी पाछे रही सु, तो हमारा कुछ मालूम नहीं भले कौन तरह हम गिरनी हो आ कौन तरह उठनी हो आ कौन तरह घूमता। अच्छा, आप गाड़ी में कौन और बैठल रहनी? हम बामे लग रहे। अच्छा, आगे बामे लग रहे। हाँ। गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत तो रहे नहीं? नहीं, गाड़ी तो ठीक ठाक चला? हाँ, एकदम ठीक रहे।
और जब आपके होश आयल तो आपके अगल बगल सब किस का देखत रहे, जे घायल रहे, जे थी रहे? हम केहू के नहीं देखनी। अच्छा, केहू नहीं देखने? हम केहू के नहीं देखनी। ये भी घटना के बाद से बदहवास की स्थिति में थे, तो इनको भी बहुत सी चीज़ें जानकारी नहीं हो पाई हैं। हालांकि इन्होंने अपने शब्दों में बयां किया है